तो मैंने लास्ट टाइम जो है आपको इसकी रीडिंग फिनिश करा दी थी और आज मैं इसकी एक्सरसाइज आपको कराऊंगी। तो यहाँ पर आपका लेट्स ट्राई 1 दिया है। आज 7 जुलाई है, हम डेट डाल देंगे और मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ तो वो भी हम डाल देंगे ताकि मुझे ये याद रहे। चलिए, तो लेट्स ट्राई 1 को हम लोग देख लेते हैं। लेट्स ट्राई 1 कर लेते हैं और लेट्स ट्राई 2 और उसके बाद अदर जो भी मैंने सॉल्व किए हैं वो सब मैं आज आपको कराऊंगी। तो सबसे पहले आपका दिया है मैच द 2 कॉलम करेक्टली। आपको ये दोनों कॉलम करेक्टली जो है मिलाने हैं। मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन विद द वर्ड्स गिवन इन द फर्स्ट कॉलम। देखिए, ये जो फर्स्ट कॉलम में ये जो वर्ड्स दिए हैं इनसे आपको खुद सेंटेंस बनाने हैं। तो मैंने कुछ सेंटेंस आपके यहाँ पर बनाए हुए हैं और कुछ सेंटेंस आप लोगों को खुद बनाने हैं। तो पहले हम लोग मीनिंग देख लेते हैं क्या होगा। तो फर्स्ट है आपका कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है परमिशन। किसी की भी परमिशन लेना कंसेंट होता है, ठीक है। तो कंसेंट का मतलब होता है परमिशन। सेकंड है आपका कंडेंस्ड। कंडेंस्ड का मतलब होता है लोअर वन सेल्फ, मतलब किसी सामने वाले को नीचा दिखाना। एक्सपाउंड। एक्सपाउंड का मतलब होता है इलेबोरेट। इलेबोरेट मतलब किसी को और ज़्यादा आप कह सकते हैं विस्तृत रूप में बताना, ठीक है, और बढ़ाकर बताना। लॉज्ड। लॉज्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पर रजिस्टर्ड, ठीक है, किसी चीज़ को रजिस्टर कर देना, वो सिंपल है। रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है आपका रिस्पॉन्ड, ठीक है, किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड करना, जवाब देना ना। नॉन चेंटली। देखिए, ये आपका जो है वर्ड, इसका मतलब होता है इनडिफरेंटली, मतलब ज़्यादा मतलब ना रखना, बिना किसी मतलब के हाँ करते रहना। और रिकन्सिलेशन। रिकन्सिलेशन का मतलब होता है आपका टू बिकम फ्रेंडली अगेन, मतलब किसी से आपकी दोस्ती टूट गई थी लेकिन फिर से आप उसके साथ फ्रेंडली हो जाएं। एडमोनिस्ट। एडमोनिस्ट का मतलब होता है आपका स्कॉल्डेड, ठीक है, किसी की डांट वगैरह पड़ जाना तो उसको एडमोनिस्ट भी कहते हैं। अब मैंने यहाँ पर 3 सेंटेंसेस बनाए हैं इन फर्स्ट 3 मीनिंग से, तो ये मैं आपको बता दे रही हूँ, बाकी के आप लोग खुद बना के ट्राई कीजिएगा। चलिए, फर्स्ट है आपका कंसेंट। ये आपका होमवर्क है, आपको ये करना है। मैंने हर एक में कुछ ना कुछ छोड़ा हुआ है, आपको वो खुद कंप्लीट करना है। बाकी जब मैं आपकी लाइव क्लास लूँगी तब मैं आपको बताऊँगी। तो फर्स्ट है आपका कंसेंट। तो कंसेंट का अगर हम देखते हैं तो कंसेंट का जैसा कि मीनिंग मैंने आपको बताया था परमिशन। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू टेक देयर पेरेंट्स कंसेंट बिफोर गोइंग टू द ट्रिप। क्या है कि जो टीचर है उसने स्टूडेंट से ये कहा है कि इस ट्रिप पर जाने से पहले आप लोगों को क्या है, अपने पेरेंट्स की परमिशन कंसेंट लेनी पड़ेगी ना। सेकंड है आपका कंडेंस्ड। कंडेंस्ड का मतलब क्या होता है, आपको किसी को नीचे दिखाना। ही सीम्स टू बी कंडेंसिंग टू हिज कंपेनियन, ठीक है, अपने कंपेनियन को नीचा दिखा रहा है ना। एक्सपाउंड। एक्सपाउंड का मतलब क्या होगा, दैट साइंटिस्ट हैव प्रोड्यूस्ड अ न्यू केमिकल कंपाउंड। मैंने ये सेंटेंस हाफ ही लिखा था तो मैंने अभी कंप्लीट कर दिया है। तो साइंटिस्ट हैव प्रोड्यूस्ड अ न्यू केमिकल कंपाउंड विच दे आर गोइंग टू एक्सपाउंड टुडे, जैसे आज वो एलेबोरेट करेंगे सबके सामने। तो ये 3 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने बनाए हैं, ये लिखे हैं आपके, और बाकी के सेंटेंसेस आप लोगों को खुद बनाकर जो बाकी के कॉलम है उनमें लिखने हैं। अब हम लेट्स ट्राई 2 पर आ जाते हैं। लेट्स ट्राई 2 में आपका दिया हुआ है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। वंस इन अ वाइल इट कंटेंट टू लिक इट्स बॉडी बट इट वॉज few and far between। few and far between मीन्स क्या होता है, rare does not happen very often, ठीक है, इसका मतलब होता है rare does not happen very often। few and far between मतलब कभी कभी हो जाना, रोज़मर्रा की बात नहीं है, कभी कभी होता है। तो rare does not happen very often। greater part of the day the cat remained with his eyes shut। Baromama thought the cat was a स्पिरिचुअल बीइंग, क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम मेडिटेशन मतलब सोती रहती है, हमारी आँख बंद करके लेटी रहती है, तो वो कहते हैं कि वो एक स्पिरिचुअल बीइंग है, एक महान आत्मा है, ठीक है, देवी आत्मा टाइप उसको बोलते थे वो। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट दिया हुआ है, मासीमा वेटेड विद बैटेड ब्रीथ फॉर हर एल्डर ब्रदर टू रिटेलिएट। तो बाय बेटेड ब्रीथ। बेटेड ब्रीथ का मतलब क्या है, बेटेड ब्रीथ का मतलब हुआ आपका होल्डिंग वंस ब्रेथ, मतलब वो अपनी सांस रोके एकदम खड़ी थी कि कब उनका जो बड़ा भाई है वो चिल्लाना शुरू करे। तो होल्डिंग वंस ब्रेथ वेटेड ब्रीथ का मतलब होता है ना। आई विल ओपन दिस बॉटल एंड देन ओनली ड्रिंक वाटर। द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज, क्या है कि विल कंप्लीट द टास्क इन हैंड बिफोर रिलैक्सिंग, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब तक वो काम जो है पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं सांस नहीं लूँगा। नेक्स्ट है आपका नोइंग हिज एक्सीडेंट प्रोन नेचर मासीमा ग्रैब द बॉटल। क्या है एक्सीडेंट प्रोन नेचर, क्या होता है, हैविंग अ पर्सनैलिटी विच हैज़ ग्रेटर इंक्लिनेशन ऑफ
टू एक्सीडेंट, मतलब एक ऐसा व्यक्तित्व या एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कार्य को करते समय कोई घटना घटित हो जाती है। मान लीजिए कील पर तस्वीर टांग रहे तो अंगूठे में चोट लगा ली, ठीक है, कोई काम करने चलते हैं तो बिगाड़ ज़्यादा देते हैं। जब ये पर्सनैलिटी को हम एक्सीडेंट प्रोन नेचर कहते हैं ना। Baro Mama's Man Friday stand ready with a stick. The person can be called a Man Friday when a male assistant who work on Friday. ये ठीक है, एक तो आपका ये दिया है a male assistant who was appointed on a Friday, एक ये दिया है। फिर आपका a male personal assistant who was loyal and trusted। जब मैंने आपको पोएम पढ़ाई, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको इसकी मीनिंग आपको यही बताई थी, ठीक है। तो यही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। Now in this story Boda's cat Baro Mama has been portrayed to be, कैसे व्यक्ति बताए गए हैं? अ क्लमजी बट काइंड मैन, एक क्लमजी व्यक्ति बताए गए हैं लेकिन दयालु भी बताए गए हैं। चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर मैं आपकी लाइव क्लास में कराऊंगी और उसके बाद वीडियो बनाऊंगी। मैंने अभी इसके आंसर लिखे नहीं है तो मैं आपको करा नहीं सकती हूँ। आज मैं आपको कुछ समझाने वाली हूँ, दैट इज़ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। वैसे मेरे ख्याल से मैं इसको आपको अलग से बताती, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे रही हूँ। तो आपने हिंदी में कभी उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे, इंग्लिश में उसको सफिक्स और प्रीफिक्स कहते हैं। क्या होते हैं ये? रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, आपके कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। वाई साधु शुड बिकम बोडास कैट, इफ दे वॉन्ट टू री इनक्रिनेट दे कैन बी बिकम द होली ट्रीज ऑफ वृंदावन। एक तो ये है। मीजो मामा रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम सिडनी वॉज येट नॉट द मूड ऑफ रिकन्सिलेशन। The senseless argument would have continued for some time. The words reincarnate, reconciliation and senseless have prefix. इनमें क्या है? और सफिक्स, प्रीफिक्स या सफिक्स में ऐड किए गए हैं। रूट वर्ड में जो मुख्य वर्ड है उसमें ये सारे वर्ड्स, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स ऐड किए गए हैं जो सफिक्स और प्रीफिक्स हैं। द मेन पार्ट ऑफ द वर्ड इज़ कॉल्ड द रूट वर्ड, मतलब जो मेन वर्ड है उसको तो हम रूट वर्ड कहते हैं। द प्रीफिक्स एंड सफिक्स आर मीनिंग ऑफ द रूट, लेकिन जो प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं वो उसमें लगे होते हैं, तो जो रूट वर्ड है उसकी मीनिंग को थोड़ा सा वो चेंज कर देते हैं। जैसे इनग्रेनेट रूट वर्ड है बट मीन्स एम्बोडाइड इन ह्यूमन फॉर्म। फिर रीइनक्रिनेट मीन्स द अंडरगो रीबर्थ इन अनदर बॉडी। कंसिलेशन रूट वर्ड है, मीन्स द एक्शन ऑफ स्टॉपिंग समवन बीइंग एंग्री। रिकन्सिलेशन का मतलब होता है इज़ द रिस्टोरेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशन। देखिए यहाँ पे मतलब है एक्शन ऑफ स्टॉपिंग समवन फ्रॉम बीइंग एंग्री, और रिकन्सिलेशन का मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशन, ठीक है। सेंस रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है अ फैकल्टी बाय विच द बॉडी परसीव एन एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, टेस्ट, टच एंड स्मेल। मतलब सेंस का मतलब होता है महसूस करना, तो हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं उसे हम सेंस कहते हैं इंग्लिश में। सेंसलेस का मतलब होता है कि किसी के पास जो सामान्य बुद्धि है, किसी चीज़ को सोचने समझने की ताकत है, उसका भी ना होना, ठीक है, तो वो आपका सेंसलेस होता है। तो आज मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगी, बाकी नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो एक बार फिर से आपको ये सब कुछ समझा कर फिर इसकी लेट्स ट्राई 5 को हम करेंगे, ठीक है। ओके।